खुश आमदीद है आपका डेली नाइट स्टोरी में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मदीना की खामोश गलियां, रात की ठंडी हवा और एक घर जहां से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबू फैलती थी। इसी घर में दो बच्चे खेल रहे थे। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा हल्का बनाए बैठे थे। अचानक दो छोटे बच्चे दौड़ते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। उनके कपड़े ज़रा बड़े थे, चाल मासूम थी, चेहरे चांद की तरह रोशन थे। वो ठोकर खाकर ज़मीन पर गिर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मिंबर से नीचे उतरे, उन्हें उठाया और अपने सीने से लगा लिया। फिर फरमाया, ये दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये कौन थे? ये वो बच्चे थे जिन्हें तारीख़ इस्लाम के खूबसूरत शहज़ादे के नाम से याद करती है। ये दास्तान है हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली की। ऐसी दास्तान जिसमें मोहब्बत भी है, कुर्बानी भी और ईमान की वो रोशनी भी जो क़यामत तक मुसलमानों के दिलों में ज़िंदा रहेगी। इस्लामी तारीख़ में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनका ज़िक्र आते ही दिल एहतराम से झुक जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली इन्हीं अजीम हस्तियों में शामिल हैं। इनके वालिद थे अली इब्न अबी तालिब और वालदा थी फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बेटी थीं। ये दोनों बच्चे सिर्फ एक ख़ानदान के फ़र्द नहीं थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का टुकड़ा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कंधों पर बिठाते, उन्हें गोद में उठाते और उम्मत को ये पैगाम देते कि ये बच्चे इस्लाम के मुस्तक़बिल का हिस्सा हैं। इनकी ज़िंदगी में हमें मोहब्बत, बुर्दबारी और अजीम कुर्बानी के ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो इस्लामी तारीख़ को हमेशा रोशन रखते हैं। मदीना का एक रोशन दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सन 3 हिजरी में हसन इब्न अली की विलादत हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी गोद में उठाया, उनके कान में अजान दी और उनका नाम रखा हसन। कुछ अरसे बाद सन 4 हिजरी में एक और खुशखबरी आई। ये थे हुसैन इब्न अली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से बेहद मोहब्बत करते थे। सहाबा कहते हैं कि जब ये दोनों बच्चे चलना सीख रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखकर मुस्कुराते थे, कभी उन्हें कंधों पर बिठा लेते। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। ये सिर्फ दादा और नवासों की मोहब्बत नहीं थी, ये उम्मत के लिए एक पैगाम था। मस्जिद नबवी का एक मंजर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, सजदे में गए। अचानक एक बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर चढ़ गया। सहाबा हैरान रह गए। सजदा लंबा हो गया। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सजदा इतना तवील क्यों था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा बेटा मेरी पुश्त पर था, मैं नहीं चाहता था कि उसे जल्दी से उतार दूं। वो बच्चा था हसन इब्न अली। इसी तरह एक और दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। हसन इब्न अली और हसन इब्न अली छोटे छोटे कदमों से मस्जिद में आए। वो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मिंबर से नीचे उतर आए, उन्हें उठाया और फरमाया, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है। मैं इन बच्चों को गिरता देखकर सब्र ना कर सका। ये मंजर सिर्फ मोहब्बत का नहीं था, ये तालीम थी। इस्लाम बच्चों से शफ़क़त का दीन है। वक्त गुजरता गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मदीना की फ़िज़ा बदल गई, लेकिन हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली अपने नाना की तालीमात पर कायम रहे। उन्होंने इल्म हासिल किया, तक़वा इख्तियार किया और इस्लाम की खिदमत में लग गए। हसन इब्न अली अपनी बुर्दबारी और नर्म मिजाजी के लिए मशहूर थे। एक बार एक शख्स ने उन्हें बुरा भला कहा। हसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुम भूखे हो तो मैं खाना दूंगा, अगर तुम मोहताज हो तो मैं मदद करूंगा। वो शख्स शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, अल्लाह बेहतर जानता है कि रिसालत का घराना कहाँ होना चाहिए।
ये अखलाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा था। इस्लामी दुनिया में सियासी हालात बदल रहे थे, इख्तिलाफात बढ़ने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब मुसलमानों के दरमियान जंग का खतरा पैदा हो गया। इस मौके पर हसन इब्ने अली ने एक अजीम फैसला किया। उन्होंने अपनी खिलाफत छोड़ दी ताकि मुसलमानों का खून ना बहे। ये तारीख में अमन की एक अजीम मिसाल बन गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोई सच साबित हुई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में फरमाई थी। मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 बड़े ग्रोहों में सुलह कराएगा। ये वाक़या इस्लामी इत्तेहाद की एक अजीम मिसाल बन गया। चंद साल बाद इस्लामी तारीख़ का एक दर्दनाक बाब शुरू हुआ। ये वाक़या था करबला। हुसैन इब्ने अली जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हुए। उनके साथ उनका ख़ानदान और चंद वफ़ादार साथी थे। रेगिस्तान की तपती ज़मीन, पानी बंद कर दिया गया, बच्चे प्यासे थे, लेकिन हुसैन ने हक़ का रास्ता नहीं छोड़ा। 10 मुहर्रम का दिन आया। ये दिन इस्लामी तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। हुसैन इब्ने अली ने जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया और आखिरकार उन्होंने अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक़ और बातिल के दरमियान खड़ा होने की मिसाल थी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इस्लाम के ये 2 शहजादे सिर्फ तारीख़ के किरदार नहीं थे। हसन इब्न अली हमें सिखाते हैं अमन, बुर्दबारी और मुसलमानों के इत्तेहाद की अहमियत, और हुसैन इब्न अली हमें याद दिलाते हैं हक़ के लिए खड़ा होना ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। आज की दुनिया में जहां इख्तिलाफात और नफ़रत बढ़ रही है, इन दोनों अजीम हस्तियों की ज़िंदगी हमें रास्ता दिखाती है। अगर हम हसन की सुलह और हुसैन की कुर्बानी को समझ लें तो शायद हम अपनी ज़िंदगी में भी हक़, इंसाफ और इत्तेहाद को जगह दे सकें। यही इस्लाम के इन खूबसूरत शहजादों की असल मीरास है।